Good evening, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Good evening. सब कैसे हैं बच्चों? I hope सब अच्छे होंगे. मैं भी बढ़िया हूँ. बच्चों, am I audible and visible to all of you? Audible and visible to all of you? Very good बच्चों. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस. मींस बच्चों हमने सॉल्यूशन पढ़ा था. सबको बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? आवाज आ रही है? और बच्चों जिनको नहीं दिखाई दे रही या जिनको आवाज नहीं आ रही बच्चों, वो बोल रहा हूं बच्चों, उनको एक बार अपने सिस्टम को री लॉग इन कर लीजिए, रिफ्रेश करिए, सबको आ जाएगी. अब बच्चों यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसी को मैं शॉर्ट में बोलूं तो बच्चों हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है. और हमने बोला था बच्चों सिस्टम, हमने बोला था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है. और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मासेस का सम या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स का सम ही सॉल्यूशन का मास या सॉल्यूशन के मोल्स होते हैं. अब बच्चों हमने बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हमने नॉर्मेलिटी पढ़ी, मोलैरिटी. बच्चों हमने बोला था सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, इनका डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला सबको याद है बच्चों? मोलैरिटी डेफिनेशन, मोलैरिटी फॉर्मूला, मोलैलिटी स्मॉल m. और बच्चों हमने नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का रिलेशन पढ़ा था, मोलैलिटी मोलैरिटी का रिलेशन पढ़ा था. और बच्चों हमने फिर पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, जो होता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. और बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट मोल प्लस सॉल्वेंट मोल्स होते हैं. और बच्चों हमने बोला था सॉल्वेंट, if solvent is not mentioned in the question then we assume water as solvent. अब बच्चों हमने पढ़ा था मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के रिलेशन भी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन भी पढ़ा था. तो बच्चों वो सबको क्लियर है. और लास्ट में हमने पढ़ा था बच्चों परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. और बच्चों परसेंटेज की डेफिनेशन भी हमने ध्यान रखनी थी और उनका फॉर्मूला. अब बच्चों हमने पढ़ा था परसेंटेज 3 टाइप्स की, परसेंट W बाय W जिसको हम परसेंट बाय मास या परसेंट बाय वेट बोलते हैं. सेकंड परसेंट W बाय V मीनिंग परसेंट मास बाय वॉल्यूम जिसको परसेंट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं. ये ध्यान है बच्चों सबको. एंड थर्ड परसेंट V बाय V जिसको परसेंट बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं. तो बच्चों इन सबका सबको ध्यान है. अब बच्चों परसेंटेज जो होती है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम पढ़ेंगे अब ppm, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm. बट बच्चों ppm में और परसेंटेज में डिफरेंस है जरा सा. परसेंटेज होती है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू 100, जबकि ppm होता है बच्चों, ये ppm जो होती है बच्चों ये रिप्रेजेंट करती है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. अब बच्चों 1 मिलियन जो होता है, यहां ध्यान रखिएगा बच्चों ppm होती है 100 की जगह बस 1 मिलियन के रेस्पेक्ट में. और बच्चों सबको पता 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख ही होता है. तो बच्चों 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, या बच्चों 1 मिलियन को ही हम एग्जैक्टली 10 रेज़ टू द पावर 6 भी बोल सकते हैं. तो बच्चों हमने बोला था यहां पर भी
10 रेज टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। तो बच्चों पीपीएम में और परसेंटेज में डिफरेंस जरा सा है बच्चों। परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में होती है और पीपीएम 10 रेज टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में होती है। इसलिए बच्चों अब बच्चों जब हमने परसेंटेज 3 टाइप की पढ़ी, या ध्यान सुनिए बच्चों, जब हमने परसेंटेज 3 टाइप्स की पढ़ी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी पढ़ी, डब्ल्यू बाई वी पढ़ी एंड वी बाई वी पढ़ा हमने। तो बच्चों पीपीएम भी बच्चों सबको अब दिखाई दे रहा है? Am I audible and visible to all of you now? वेरी गुड बच्चों, अब हमें सबको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है बच्चों। और अभी में मैं बोल रहा हूँ बच्चों, एक दो स्टूडेंट जिनको नहीं आ रहे तो उनके सिस्टम में प्रॉब्लम है बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, अब हमने बोला है बच्चों पीपीएम होती है पार्ट्स ऑफ, पीपीएम होती है बच्चों पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। और बच्चों ये जिनके प्रॉब्लम है बच्चों, इसको क्रोम पर ओपन कीजिए तब आपको सब दिखाई देगा, क्रोम पर ओपन कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए बच्चों कि पीपीएम, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब मैं जो बता रहा हूं पीपीएम और परसेंटेज में डिफरेंस। परसेंटेज होती है बच्चों 100 के रेस्पेक्ट में, जबकि पीपीएम होती है 1 मिलियन मीनिंग 10 लाख, मीनिंग 10 रेज टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। अब बच्चों जब पीपी परसेंटेज बाय मास हो सकती है डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय वी, वी बाय वी, तो यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों पीपीएम भी बच्चों 3 टाइप्स की हो सकती है। पीपीएम बाय मास, पीपीएम बाय मास मीनिंग डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मीन्स बच्चों पीपीएम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी हो सकता है, पीपीएम वी बाय वी भी हो सकता है, एंड परसेंटेज पीपीएम डब्ल्यू बाय वी भी हो सकता है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पर पीपीएम जो है वो हम 3 टाइप्स का बोल सकते हैं, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय वी एंड वी बाय वी। लेकिन बच्चों डिफरेंस होगा, फॉर्मूला भी इनका सेम एज परसेंटेज होगा, बट डिफरेंस होगा बच्चों जहां मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं परसेंटेज में, यहां मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 करेंगे, 10 रेज टू द पावर 6 हम करेंगे। और बच्चों डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में हमने बोला था लास्ट क्लास में बच्चों की जो न्यूमरेटर में होता है डब्ल्यू या वी वो सॉल्यूट का रिप्रेजेंट करता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है बच्चों वो सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों पीपीएम डब्ल्यू बाय मास अगर हम बोलेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 रेज टू द पावर 6, बिकॉज ये 1 मिलियन के रेस्पेक्ट में है। इसी तरह से बच्चों पीपीएम बाय वॉल्यूम इज वी बाय वी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इनटू 10 रेज टू द पावर 6। जबकि बच्चों पीपीएम डब्ल्यू बाय वी अगर हम बोलते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यहाँ पर एक और चीज बच्चों कि हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़ लिए पीपीएम के हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े, बट बच्चों इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये डिसाइड करेगा ओनली क्वेश्चन। अगर बच्चों पीपीएम के क्वेश्चन में मासेस ही गिवन हो सॉल्यूट सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के, मासेस ही गिवन हो,
तो फिर हम फाइंड करेंगे पीपीएम बाय मास। बट अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के वॉल्यूम्स गिवन हो तो बच्चों फिर पीपीएम फाइंड करेंगे वी बाई वी। लेकिन बच्चों सॉल्यूट का मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो तो पीपीएम डब्ल्यू बाई वी यूज करेंगे। लेकिन बच्चों इन तीनों में से मोस्टली यूज होगा फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही, पीपीएम बाय मास ही मोस्टली यूज होगा। अब बच्चों ये जो पीपीएम है ये जनरली हम कंसंट्रेशन, आप ऑब्जर्व करते हो बच्चों, जनरली हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की पीपीएम में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये हम मोस्टली या रिप्रेजेंट करते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, वहां हम यूज करते हैं पीपीएम को। नेग्लिजिबल होता है सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने बोला बच्चों वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। अब बच्चों ये जो पीपीएम है हमने इनका मीनिंग बता दिया बच्चों। अब ये जो पीपीएम है इनका यूज कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। अब बच्चों हमने डिफरेंट टाइप्स की कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, परसेंटेज या हमने पढ़ ली बच्चों स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर भी। अब बच्चों ये सब के क्वेश्चन हमको कैसे करने हैं उसके लिए बच्चों कई बार ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन में इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली कई बार नहीं देता है, वो हमें इनकी प्रीफिक्सेस की फॉर्म में देता है। प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कि बच्चों किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के साथ प्रीफिक्स डेसी लिखा हो तो उसका मीनिंग है उसकी वैल्यू 1/10 या 0.1 है। अगर मिली मोलर नॉर्मल लिखा हो तो बच्चों मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 1/1000। या बच्चों अगर सेमी नॉर्मल मोलर लिखा हो तो हाफ नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी होगी। या सेंटी मोलर या नॉर्मल लिखा हो मीनिंग बच्चों किसी भी, ये ध्यान रखिएगा बच्चों आपको याद रखना है कि डेसी मोलर बोला तो मीनिंग बच्चों मोलैरिटी 1/10 प्रिडिक्ट कर दी, या सेंटी नॉर्मल बोला तो मीनिंग बच्चों 1/100 नॉर्मेलिटी प्रिडिक्ट कर दी। इसी तरह से बच्चों कन्वर्जन वॉल्यूम का भी 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब सेम होता है, 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब सेम होता है। या 1 मिलीलीटर बच्चों होता है 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों ये जो 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब सेम होता है मीनिंग इसको हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनका भी हमको याद रखना है मीनिंग। अब बच्चों ये तो हमने बताया पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है। अब बच्चों जो हमने आज पढ़ा कि पीपीएम के लिए क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि पीपीएम बाय मास यूज करना है, पीपीएम बाय वॉल्यूम यूज करना है या पीपीएम मास बाय वॉल्यूम यूज करना है। बच्चों यहां तक सबको क्लियर है। अब बच्चों ये जो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स, अब यहां से बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा लास्ट क्लास वाला रिवाइज होने वाला है। हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी बच्चों उनकी डेफिनेशन और फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, ये दोनों हम यूज करेंगे और हम क्वेश्चंस की हेल्प से इनको अप्लाई करना हम सीखेंगे बच्चों। तो बच्चों जो हमने क्वेश्चंस करने हैं या थ्योरी पढ़ी उनका अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको अब आप सॉल्व कीजिए बच्चों, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अब बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्यान से बच्चों, तो आपको बोला है कंसंट्रेशन इन पीपीएम फाइंड करें, कंसंट्रेशन इन पीपीएम फाइंड करें। बट बच्चों हमने आज ही बोला कि पीपीएम बोले तो ये चेक करना है कि वो बाय मास है, बाय वॉल्यूम है या मास बाय वॉल्यूम है। अब बच्चों मैं आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, मुझे बताइए बच्चों इस क्वेश्चन में पीपीएम W/W यूज करेंगे, V/V या
W/V। वेरी गुड बच्चों, बिकॉज आप देखेंगे बच्चों यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर का भी मास है। तो बच्चों मास है इसलिए ppm बाय मास ही हम यूज करेंगे। और बच्चों ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम divided by mass of solution in gram multiplied by 10 raised to the power 6। तो बच्चों यहाँ पर ppm by mass हमको फाइंड करना है। तो बच्चों पहले हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि सॉल्यूट है कैल्शियम कार्बोनेट, बट बच्चों उसका मास आप देखेंगे इन मिलीग्राम है, मिलीग्राम है बच्चों। और हमें सॉल्यूट का मास पुट करना होता है इन ग्राम। तो बच्चों 0.01 मिलीग्राम को मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 करेंगे। तो बच्चों ये 10 रेज टू द पावर -5 मिलीग्राम जो है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और बच्चों यहाँ आप देखेंगे 100 ग्राम वाटर, मीनिंग बच्चों ये सॉल्वेंट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम। अब लेकिन बच्चों जो सॉल्यूशन का मास होता है वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मास। तो बच्चों सॉल्यूट का मास 10 रेज टू द पावर -5 ग्राम और 100 ग्राम सॉल्वेंट का इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब बच्चों अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो 10 रेज टू द पावर -5 है वो 100 के रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो बच्चों इनकी वैल्यू को ऑलमोस्ट 100 हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों 10 रेज टू द पावर -5 अपॉन 100 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 हम कर सकते हैं। तो बच्चों आंसर विल बी 0.1 ppm। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों परसेंट बाय मास या ppm बाय मास ही हमने यूज क्यों करा, बिकॉज इस क्वेश्चन में मासेस गिवन थे बच्चों, सबको इजी सा क्वेश्चन था। बस हमें यूनिट का भी ध्यान रखना था कि मास इन ग्राम चाहिए। और कैलकुलेशन इजी करने के लिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें पता है बच्चों सॉल्यूशन का मास होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मास। अरजीत बेटा 10 रेज टू द पावर -5 ग्राम हमने मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करके लिखा है, और ग्राम में चेंज करने के लिए 10 रेज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 रेज टू द पावर -5 ग्राम आ जाएगा। तो ये तो कन्वर्जन है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ppm बाय मास होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मास बच्चों हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है मास। तो हमने वही किया यहाँ पर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मास है, और ppm खुद ही यूनिट होती है अनुष्का बेटा। तो ये सबको क्लियर है बच्चों। तो बेटा जो एब्सेंट है वो आप ध्यान रखो, कैलकुलेशन है, ये चीज क्लियर है बच्चों सबको। अब बच्चों हम और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर होंगी। तो बच्चों अब आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो सॉल्व कीजिए। स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, अब इसमें हमें 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, बट एक्चुअल में बच्चों एग्जाम में हमें सिंगल एक क्वेश्चन ही पूछेगा यहाँ पर। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको स्क्रीन पर अब उसको सॉल्व कीजिए बच्चों। हमें क्वेश्चन ने बोला है बच्चों 20 ग्राम NaOH, मीनिंग बच्चों ये NaOH जो है वो सॉल्यूट हो गया, प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर सोल्यूशन, मीनिंग बच्चों हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, और इस सोल्यूशन की डेंसिटी भी हमें गिवन है 1.2। तो बच्चों हमें सॉल्यूट का मास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है। तो बच्चों मास गिवन है सॉल्यूट का, तो फर्स्ट पार्ट बच्चों हमसे पूछा है मोलैरिटी। तो यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, मोलैरिटी पूछी है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला ही लिखिए। और बच्चों फॉर्मूला मोलैरिटी का होता है मोल ऑफ सॉल्यूट,
divided by volume of solution in liter. Mole of solute divided by volume of solution in liter. अब बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं है, मास गिवन है हमें, तो बच्चों मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। और बच्चों सोडियम का एटॉमिक वेट सुन लीजिए बच्चों, सबको याद है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस से मोल ऑफ NaOH मास बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे बच्चों। तो 20/40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बट वो मिलीलीटर में है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मीनिंग न्यूमरेटर में चला जाएगा 1000 बच्चों। और कैलकुलेशन बहुत इजी सी, आंसर विल बी 2 मोल पर लीटर। तो बच्चों मोलैरिटी की वैल्यू तो आ गई 2 मोल पर लीटर। अब बट बच्चों सेकंड पार्ट हमसे पूछा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, और बच्चों जब आप मोलैरिटी ला ही चुके हैं तो नॉर्मेलिटी तो डायरेक्ट ला सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH। तो बच्चों नॉर्मेलिटी विल बी मोलैरिटी 2 इंटू NaOH, बेस है बच्चों इसकी एसिडिटी, तो आंसर विल बी 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मीनिंग 2 नॉर्मेलिटी ही इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन पूछा है। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन हमें लाना है सॉल्यूट का, और सॉल्यूट है बच्चों NaOH। सॉल्यूट है बच्चों यहाँ पर NaOH, तो सॉल्यूट है NaOH, तो बच्चों हम इसको कैसे लाएंगे? तो उसके लिए बच्चों सॉल्यूट NaOH का जो मोल फ्रैक्शन होगा बच्चों, थर्ड पार्ट में अगर हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH जो होगा बच्चों, हमें पता है वो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लाना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, और बच्चों वो होगा NaOH प्लस सॉल्वेंट मोल्स। और बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इस क्वेश्चन में हमें सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया, तो हमने अज्यूम कर लिया वाटर। अब बच्चों सॉल्यूट के मोल NaOH के मोल तो हम ला सकते हैं बच्चों, मोल ऑफ NaOH मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 20 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40, तो बच्चों NaOH के मोल 0.5 मोल, तो बच्चों NaOH के मोल 0.5। लेकिन बच्चों वाटर के मोल लाने के लिए हमें मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर करना पड़ेगा, मतलब 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहाँ आप देखेंगे हमारे पास वाटर सॉल्वेंट का मास डायरेक्टली नहीं है, तो बच्चों हमने पढ़ा है सॉल्वेंट का मास होता है सॉल्यूशन मास माइनस सॉल्यूट मास, सॉल्यूशन मास माइनस सॉल्यूट मास। अब बच्चों सॉल्यूशन का मास भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 इनटू डेंसिटी हम कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम आएगा, माइनस सॉल्यूट का मास बच्चों 20 ग्राम, तो वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 20, 280 ग्राम वाटर। तो बच्चों 280 ग्राम वाटर है सॉल्यूशन में, तो बच्चों 280/18 सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स 15.5 मोल H2O आ जाएंगे। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन हम ला सकते हैं बच्चों 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 15.5, तो आंसर विल बी बच्चों अप्रॉक्स 0.03, अप्रॉक्स 0.03। तो बच्चों ये क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है। मास ऑफ वाटर मीनिंग बच्चों सॉल्वेंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था बस, और हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो बच्चों सबको पता है मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, माइनस सॉल्यूट मास करेंगे तो सॉल्वेंट वाटर का मास आ जाएगा। और बच्चों अब फोर्थ पार्ट भी हमें लाना है बच्चों, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। और बच्चों हमने पढ़ा स्ट्रेंथ होती है मास ऑफ सॉल्यूट,
प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, मीनिंग बच्चों वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करेंगे। और मास ऑफ NaOH जो है बच्चों वो हमें पता है, दे रखा है 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बट वो मिलीलीटर में है, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर विल बी 80 ग्राम पर लीटर। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया। अब बच्चों फिफ्थ पार्ट मोलैलिटी। अब बच्चों टू मेथड्स हैं। मोलैलिटी को सॉल्व करने के बच्चों टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो हम मोलैरिटी फाइंड कर चुके हैं बच्चों, हम मोलैरिटी फाइंड कर चुके, उससे हम ले आए। वापस बोल रहा हूं बच्चों, मोलैरिटी फाइंड करने के टू मेथड्स हैं। एक तो बच्चों हम मोलैरिटी मोलैरिटी के रिलेशन से ले आए, या दूसरा मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज कर ले। और बच्चों एग्जाम में पांचों में से कोई एक पूछना है, उसने एक पूछेगा, तो हम डायरेक्ट मोलैलिटी को लाएंगे उसके फॉर्मूले से। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट को हम फॉर्मूले से करेंगे, बिकॉज हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछना है उसने। तो बच्चों मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि वाटर है, इन किलोग्राम। तो बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है NaOH का, तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट है। और वेट ऑफ वाटर हम फाइंड कर चुके बच्चों अभी 280 ग्राम इस सॉल्यूशन में, तो वो पहले की जैसे ही फाइंड करना था, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, बिकॉज ये 280 ग्राम है, हमें किलोग्राम में चाहिए। तो 1000 से डिवाइड करा, न्यूमरेटर में चला गया, तो आंसर विल बी 1.7 अप्रोक्स। तो बच्चों मोलैलिटी का आंसर 1.7। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये समझ में आया बच्चों? ये पांचों जो हमने क्वेश्चन बोले कि मोलैरिटी फाइंड करनी है, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, या बच्चों मोल फ्रैक्शन, बस सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों इसमें मास ऑफ वाटर हम फाइंड कैसे करेंगे। उसी से बच्चों फिर हम मोल स्ट्रेंथ ला सकते हैं। या और देव बेटा हमने बोला था मोलैलिटी फाइंड करने के दो मेथड हैं, मोलैलिटी फाइंड करने के टू मेथड्स होते हैं। अब उसमें से बच्चों हमने टू मेथड्स में से हमने एक मेथड बोला मोलैलिटी। तो बच्चों ये क्लियर है। अब बच्चों इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जिससे और क्लियर होगा। बच्चों जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आप वो सॉल्व कीजिए। सिद्धार्थ मीना बेटा, वाटर का मास कैसे निकालना है? वाटर सॉल्वेंट होता है, अभी हमने बताया कि सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास से के इक्वल होता है, तो उसी की हेल्प से फाइंड करा। और सॉल्यूशन का मास नहीं था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया। तो बच्चों आपको जो स्क्रीन पर अब क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। अब बच्चों यहां पर आप क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है मोलैरिटी इथेनॉल सॉल्यूशन की 7.2 है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 0.95 ग्राम पर मिलीलीटर, और हमें बोला है स्मॉल m फाइंड करें। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के फॉर्मूले से कर लेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज बच्चों यहां मोलैरिटी ही क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और बच्चों यहां सॉल्यूट है इथाइल अल्कोहल, मीनिंग C2H5OH। और बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है बच्चों, सम ऑफ एटॉमिक मासेस से लाएंगे तो 46 आ जाएगा, और ये होगा इन ग्राम। तो बच्चों मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी गिवन है 7.2 इंटू 1000
अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 0.95 माइनस मोलैरिटी 7.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 46। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 7200 डिवाइडेड बाय 950 माइनस 331.2 आ जाएगा। और बच्चों 7200 अपॉन 618.8 इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 11.6। 11.6 आंसर हो जाएगा इसका, 11.6 आंसर। अब बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा बच्चों, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए, यहां पर एक मैं पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान सुन लीजिए बच्चों। हमने लास्ट क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था, फॉर अ सेम सोल्यूशन, ये ध्यान सुनिएगा बच्चों, फॉर अ सेम सोल्यूशन molality is greater than molarity, for a same solution small m is greater than capital M। लेकिन बच्चों ये जो small m greater than capital M है, ये होती है when density of solution is almost equals to 1, meaning slightly less than 1 हो या 1 हो तो स्मॉल m ग्रेटर देन कैपिटल M होती है। बट अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो अभी हमने किया, आप देखेंगे बच्चों ये स्लाइटली लेसर है तो स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M से ज्यादा है। बट बच्चों इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें डेंसिटी 1 से ज्यादा थी। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, डेंसिटी अगर 1.1 से ज्यादा हो या 1 से ज्यादा हो तो फिर स्मॉल m कैपिटल M की वैल्यू में से कोई भी ज्यादा आ सकती है, वो हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो बच्चों हमने जो रिले क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, बॉटल ए बॉटल बी वाला, वहां डेंसिटी 1 थी। तो बच्चों ये जिनका भी डाउट था वो क्लियर है कि यहाँ इस पहले वाले क्वेश्चन में स्मॉल m कैपिटल M से कम क्यों आ गई, तो वो यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों। कैलकुलेशन नावेद बेटा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी नहीं बोल सकता कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं, हमको करने पड़ेंगे, मेडिकल एग्जाम में भी आते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको जो स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है वो अब सॉल्व कीजिए बच्चों। अब बच्चों जो चेंजेस हम कर सकते हैं वो आपको मैं वन बाय वन बताता जा रहा हूं बच्चों। करेक्ट है योगेश बेटा आपका, करेक्ट है, वेरी गुड सबका। सृष्टि बेटा रॉन्ग है आपका, 1.5 नहीं होगा। रितिका बेटा आपका भी रॉन्ग है, 0.1 भी नहीं होगा। अनमोल रॉन्ग है बेटा आपका, 0.01 नहीं होगा। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिए, हमें मोलैरिटी कैपिटल M फाइंड करनी है, बट बच्चों हमें आपके गिवन है 6% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मींस बच्चों यूरिया NH2CONH2, इसका हमें 6% W/V एक्वस सॉल्यूशन गिवन है और मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो पहले बच्चों हमको 6% W/V का मीनिंग यूज करना पड़ेगा। और बच्चों 6% W/V का मीनिंग होता है बच्चों 6 ग्राम सॉल्यूट, जितना परसेंट होती है उतने ग्राम सॉल्यूट। और बच्चों सॉल्यूट है यूरिया, तो 6 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन, और बच्चों परसेंटेज होती है 100 में, V है तो वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज करेगा। तो बच्चों 6 ग्राम इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो बच्चों 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन इज द मीनिंग ऑफ 6% W/V सोल्यूशन। तो बच्चों मोलैरिटी हमें पता होती है मोल ऑफ सोल्यूट यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और बच्चों मोल ऑफ सोल्यूट की जगह हमें गिवन है मास, which is 6 gram divided by molecular weight of urea 60 gram, sum of atomic masses से लाएंगे तो बच्चों 60 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर।
तो बच्चों वो मिलीलीटर में 100 तो डिवाइड बाय 1000। कैलकुलेशन भी बच्चों बहुत इजी सी, आंसर विल बी 1 मोल पर लीटर। और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का करेक्ट है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, जिनका करेक्ट है। लेकिन बच्चों जिन्होंने सिली मिस्टेक्स करी वो ध्यान रखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों सबको क्लियर है? अब मैं आपको बच्चों चेंज करूं इसका तो कर लेंगे बच्चों। जो अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, अनु सिंह बेटा, हमने परसेंटेज W बाई V बोला था पहले में, और हमने बोला था न्यूमरेटर में जो होता है वो सॉल्यूट का होता है, डिनोमिनेटर में जो होता है उसको सॉल्वेंट सॉल्यूशन का अज्यूम करते हैं, और V लिखा है इसलिए वॉल्यूम इन मिलीलीटर होता है। डेफिनेशन ध्यान रखो बच्चों। शुभम कुमार बेटा, स्ट्रेंथ नहीं मान सकते, परसेंट W बाई V परसेंट स्ट्रेंथ होती है। अब बच्चों यहां पर चेंज मैंने कर दिया, आपके भी क्वेश्चन में परसेंटेज है, बट बच्चों आपके देखेंगे आपके 30% बाई मास है यूरिया सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, अब परसेंट बाई मास है। तो वही पहले की तरह बच्चों बाई डेफिनेशन मीनिंग लिखेंगे 30% बाई मास का। तो बच्चों 30% लिखा है, W/W मीनिंग सॉल्यूट का भी मास है, सॉल्यूशन का भी मास है। तो बच्चों इसका मीनिंग हो गया 30 ग्राम यूरिया is NH2CO NH2 is present in 100 ग्राम solution, 100 ग्राम solution। और बच्चों हमने बोला था ओनली मोलैलिटी की डेफिनेशन में ही सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में सॉल्यूशन होता है। तो बच्चों मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हम करते हैं बच्चों। और मोल ऑफ सोल्यूट के लिए मास ऑफ सोल्यूट यूरिया 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 60। बट बच्चों अभी कुछ स्टूडेंट्स ने जिनका आंसर 6 नहीं आया, आंसर इसका करेक्ट है बच्चों 6, लेकिन जिनका 6 नहीं आया उन्होंने सिली मिस्टेक, खुशी खुशी वाली मिस्टेक, बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए आपको, और परसेंट बाय मास की डेफिनेशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिला है आपको बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन मिला है। और मास ऑफ सॉल्यूशन को पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में चेंज करना पड़ेगा मास बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, और डेंसिटी हमें गिवन है, इसीलिए बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, क्योंकि वो परसेंट W बाई V था जो डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। जिन्होंने गड़बड़ करी बच्चों ध्यान रखिए। तो बच्चों यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है बच्चों। और यहाँ एक और चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो वॉल्यूम आएगा अभी वो इन मिलीलीटर आएगा, मिलीलीटर, उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में भी चेंज करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और आंसर इसका आ जाएगा बच्चों 6 मोल पर लीटर। तो बच्चों जिनका 20 आ गया या कुछ और आया, बच्चों ये 6 के अलावा जिनका भी आया बच्चों, ये इजी से क्वेश्चन आप रॉन्ग मत करिए, इसको ध्यान से करिए बच्चों, मोलैरिटी से ही हमने करना है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये, तो ये खुशी खुशी वाली गड़बड़ मत करिए बच्चों, ये क्लियर है सबको बच्चों। तो यहाँ पर परसेंट W बाई V था बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में, जबकि इस क्वेश्चन में है W बाई W, दोनों की डेफिनेशन ही डिफरेंट होती है। और मोलैलिटी हम नहीं निकालेंगे बच्चों, वरना तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, कि पहले आप स्मॉल m निकालेंगे फिर उसको मोलैलिटी में चेंज करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, हमको जल्दी करना है बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, मोलैलिटी का फॉर्मूला बता रहा है। इसलिए बच्चों मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, सबको बोल रहा हूँ बच्चों ध्यान से, कि जब भी जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपसे कैलकुलेट करवाए, जो भी कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करवाए, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वो हमें समझ में आ जाएगा। और
राहुल कुमार अग्रवाल बेटा, यहाँ मैंने 60 इंटू 100 नहीं किया है, ये 30/60 तो मोल है और 100/1.2 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखा है, और वो मिलीलीटर में था इसलिए उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जो न्यूमरेटर में चला गया 1000। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो आपको अब स्क्रीन पर दिख रहा है। करेक्ट है अभिषेक बेटा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन है। अब बच्चों सॉल्यूट को हमने वेरिएबल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.2 और हमें बोला है बच्चों मोलैलिटी स्मॉल m फाइंड करें। तो हमने लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ा था मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट divided by mole fraction of solvent into 1000 by molecular weight of solvent। अब बच्चों यहां सॉल्वेंट है वाटर, यहां सॉल्वेंट है वाटर। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है 0.2, मोलैलिटी फाइंड करनी है। और बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी हमें चाहिए वाटर का। तो बच्चों हमें सबको पता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, इसलिए बच्चों 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर देंगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 0.8 आ जाएगा into 1000 by molecular weight of water solvent which is 18। तो बच्चों 1000 by 50 72 हो जाएगा और बच्चों 1000 by 72 हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 13.8 आ जाएगा। तो बच्चों मोलैलिटी यहाँ पर बहुत इजी सी, लेकिन फिर मैं आपको बच्चों बोल रहा हूँ ये जो मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है इसका हम आगे भी चैप्टर में यूज करेंगे और कंपटीशंस में भी आता है। अब बच्चों में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूं तो आप सब कर लेंगे, सबसे पूछना बच्चों कर लेंगे। जिन्होंने गड़बड़ करी बच्चों वो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन इजी से है लेकिन इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स, ये फॉर्मूलेज हमको याद रखने हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सेम क्वेश्चन बच्चों एम्स में आ चुका है, नीट में आ चुका है, AIPMT में, सब में ये सेम क्वेश्चन आ चुका है एटलीस्ट 2 टाइम्स। सेम क्वेश्चन ये एटलीस्ट 2 टाइम्स आ चुका है बच्चों। अब बच्चों यहां पर आपको अभी कुछ स्टूडेंट्स को तो आंसर ही रटा हुआ है क्योंकि इतनी जल्दी वो कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते इसकी, उनको आंसर रटा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है बच्चों 1 मोलल। तो फिर से मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट करेंगे बच्चों, और सॉल्वेंट यहां पर होगा एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर। तो मोलैलिटी गिवन है 1। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है लेकिन सॉल्वेंट का गिवन नहीं है, तो हमें ध्यान है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स सॉल्यूट भी हम लिख सकते हैं इनटू 1000 बाई 18 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन बच्चों हमें करनी पड़ेगी और सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.017। और ये सबको ध्यान है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मोल का रेशियो होता है, इसलिए उनकी कोई यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की, क्योंकि मोल का रेशियो होता है और रेशियो की कोई यूनिट होती नहीं है। तो बच्चों सबको क्लियर है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमसे गिवन था या फाइंड करना था, मोलैलिटी गिवन थी। तो बच्चों सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बच्चों इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आप कंसेप्ट वाइज ये अच्छा क्वेश्चन है।
कंसेप्ट वाइज ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन इजी सा। शंभवी बेटा, देव थवानी बेटा, आप दोनों ने करेक्ट करके रॉन्ग कर लिया क्वेश्चन खुशी खुशी में। फिर से आप लोगों ने दोनों ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। पूर्वांशी बेटा आपने भी, कि क्वेश्चन में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा किसका है? आपसे पूछा है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और आप तीनों ने फाइंड कर लिया सॉल्यूट का, और आपसे सॉल्वेंट का पूछा है मोल फ्रैक्शन। और बच्चों सॉल्वेंट यहां पर है एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, इसलिए वाटर, मीनिंग बच्चों हमें सॉल्वेंट वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब बच्चों सॉल्वेंट वाटर का मोल फ्रैक्शन होगा वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों सॉल्यूशन में सॉल्यूट है C2H5OH, तो सॉल्यूशन के मोल हो जाएंगे बच्चों C2H5OH प्लस वाटर मोल्स, यही होगा। अब बच्चों मैं आप सबसे बोलूं मोल ऑफ वाटर की जगह हमें C2H5OH सॉल्यूट का मास गिवन है, तो बच्चों सॉल्यूट का मास गिवन है तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे 46 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH। बच्चों इसका मास भी क्वेश्चन में 46 गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट भी इसका 46 ही होता है। इसी तरह से बच्चों वाटर का मास लाना है, तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा। अब वाटर का मास फाइंड करना है तो पहले हमें पहले वाटर का मास लाना पड़ेगा, और बच्चों वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। और बच्चों सॉल्यूशन का मास, एक्वस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है माइनस सॉल्यूट का मास 46 ग्राम, तो बच्चों वैल्यू विल बी 54 ग्राम H2O है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विल बी मास बाय मॉलिक्यूलर वेट 18, तो बच्चों 3 मोल हो जाएगा, 3 मोल। और ये ध्यान रखिए बच्चों एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस बोले तो जो सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन बोलता है वो सब्सटेंस ही सॉल्यूट होता है। तो C2H5OH का एक्वस सॉल्यूशन बोला इसलिए सॉल्यूट C2H5OH ही होगा, सॉल्वेंट तो वाटर ही होता है ऑलवेज। तो बच्चों दोनों के मोल्स हमें मिल गए, तो 3/4 फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन या 0.75 मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों सबको ये? तो ये ध्यान से पढ़ना भी होता है बच्चों के, मोस्टली हमारी इसकी सिली मिस्टेक यही है कि हमारी हैबिट, हम यूज टू हो जाते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के, लेकिन कभी कभी वो सॉल्वेंट का भी पूछ लेता है। इसलिए बच्चों मैंने बीच में ये क्वेश्चन दिया आपको ध्यान से कि आप लैंग्वेज कितना ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये क्लियर है बच्चों सबको? अब बच्चों मैं एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, है इजी सा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्क्रीन पर ये भी कंसेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है बच्चों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर मींस बच्चों ये वाटर तो सॉल्वेंट है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.25। और बच्चों इथेनॉल का गिवन है तो हमें इनडायरेक्टली वाटर का भी मोल मिल गया।
उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, बिकॉज दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1। तो बच्चों हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन गिवन है, लेकिन बच्चों हमसे फाइंड करवा रहा है परसेंट बाय मास। अब बच्चों परसेंट बाय मास फाइंड करना है, तो मैंने बच्चों आज ही बोला था आपको ऑफ एल्कोहल मीनिंग इथेनॉल। और बच्चों हमने बोला था कि जब भी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा हो वो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो बच्चों उसके लिए आप उसका फॉर्मूला लिखिए। 100% आपका क्वेश्चन होगा बच्चों, परसेंट बाय मास होता है इथेनॉल का, इथेनॉल का मास अपॉन सॉल्यूशन मास। और बच्चों सॉल्यूशन का मास होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मास। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मास होगा सॉल्यूशन का मास इनटू 100। अब बच्चों यहां पर आपको परसेंट बाय मास अगर फाइंड करना है तो आपको पहले इथेनॉल, ये ध्यान समझिएगा बच्चों, जिन तक भी बेटा आपका रॉन्ग है, C2H5OH और H2O के मासेस फाइंड करने पड़ेंगे। अब वो दोनों मासेस हम कैसे लाएं? तो बच्चों आपको उसको लाने के लिए आपके पास ओनली दो डाटा है, मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों हमने लास्ट क्लास में मोल फ्रैक्शन में दो चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था बच्चों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। बट बच्चों मुझे बताइए बच्चों कि इथेनॉल और वाटर के मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल होता है? इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है? उनके इंडिविजुअल मोल्स का रेशियो बच्चों। तो C2H5OH और वाटर, इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो इनके इंडिविजुअल मोल्स का रेशियो होता है। बच्चों सबको आवाज आ रही है ना? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? अब यहाँ पर बच्चों मोल फ्रैक्शन दोनों के गिवन है 0.25 अपॉन 0.75, मीनिंग बच्चों इन दोनों का रेशियो 1:3 आ गया। और बच्चों ये 1:3 जो है ये शो कर रहा है अरविंद किशोर बेटा, मोल का रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, ये ध्यान रखो बच्चों, वहीं से लिखा है हमने, ये अलग कुछ नहीं करा हमने। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन का रेशियो, मोल का रेशियो होता है, तो हमें C2H5OH और H2O के मोल का रेशियो मिल गया 1:3। और बच्चों ये जो 1:3 है ये हमें शो कर रहा है कि इन सॉल्यूशन अगर 1 मोल C2H5OH, ध्यान सुनिएगा बच्चों, इन सॉल्यूशन 1 मोल C2H5OH अगर है तो वाटर के 3 मोल है, सॉल्यूशन में वाटर के 3 मोल है और C2H5OH का 1 मोल है। बट बच्चों अब यहां पर बच्चों हमें C2H5OH और H2O के मोल मिल गए इनडायरेक्टली, लेकिन बच्चों हमें मोल नहीं चाहिए, हमें परसेंट बाय मास के लिए मास चाहिए। तो बच्चों इन मोल को मास में कैसे चेंज करें? तो बच्चों मोल कंसेप्ट सबको ध्यान हो तो सबको पता है बच्चों, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, उसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है, 1 मोल का मास है। तो बच्चों C2H5OH के 1 मोल का मास इसका खुद का मॉलिक्यूलर वेट ही हो जाएगा इन ग्राम, तो बच्चों 46 ग्राम। लेकिन बच्चों वाटर के तो 3 मोल हैं और वाटर के 1 मोल का मास 18 ग्राम होता है, तो 3 मोल का 54 ग्राम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर मास ऑफ 1 मोल इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, तो C2H5OH के 1 मोल का मास 46 ग्राम, वाटर के 3 मोल का 54 ग्राम। और बच्चों ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दें हम, 46 ग्राम अपॉन 46 प्लस 54, कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी, into 100, तो आंसर विल बी 46% बाय मास, 46% बाय मास। तो बच्चों ये सबको क्लियर है?
लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स ने गड़बड़ करी बच्चों। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ सबको, जिनका ये रॉन्ग हुआ बच्चों उनको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला था ये इजी सा लेकिन कंसेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन था, तो हमने वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। और बच्चों हमें पता है मोल फ्रैक्शंस का रेशियो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का उनके इंडिविजुअल मोल्स का रेशियो होता है, ये हमने लास्ट क्लास में थ्योरी में पढ़ा था। तो मोल का रेशियो ही इंडिविजुअल मोल्स हो गए कि सॉल्यूशन में 1 मोल इथेनॉल है, 3 मोल वाटर है। और मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है, तो 1 मोल एन मोल का क्या हो जाएगा, तो एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH, 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। इन दोनों से हमने परसेंट W/W फाइंड कर लिया फॉर्मूले की हेल्प से। और बच्चों सॉल्यूशन का मास डायरेक्ट नहीं था, इसलिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके हम सॉल्यूशन का मास लाए। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। तो बच्चों जितने टाइप के क्वेश्चंस मैं चेंज कर सकता हूँ थ्योरी के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दिए। सौरभ कुमार बेटा एग्जैक्टली 54 आएगा, कोई अप्रोक्सीमेट डेसिमल में कुछ नहीं आएगा। अब बच्चों जितना हमने ये पढ़ लिया सारा अभी तक, अब आपको ध्यान सुनिएगा बच्चों, आपको मॉड्यूल आपके बीपीएमएस अकाउंट के डाउनलोड सेक्शन में पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा। डाउनलोड सेक्शन में पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा, वहां से बच्चों अब आप कर सकते हैं। और न्यू मॉड्यूल में ही कीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक आप कर सकते हैं होमवर्क। इसका डाउनलोड सेक्शन में मिलेगा बच्चों बीपीएमएस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी और 2020 का ही ये न्यू मॉड्यूल मिल चाहिए बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर हमने बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स, अब समझ लीजिए बच्चों मुझे बोल रहा हूं, हमने जो मोस्टली कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती है वो हम सब पढ़ चुके हैं यहां पर। लेकिन बच्चों एक कंसंट्रेशन टर्म और है, एक कंसंट्रेशन टर्म और है, वो कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारे आजकल एम्स में क्वेश्चन में बहुत आती है। एम्स के क्वेश्चन में बच्चों वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। और बच्चों फॉर्मेलिटी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मेलिटी को पढ़ने की ओनली फॉर्मेलिटी करनी होती है, क्योंकि फॉर्मेलिटी क्वेश्चन में नहीं मिलता है कंपटीशंस में। फॉर्मेलिटी एनसीईआरटी में है भी नहीं, क्योंकि फॉर्मेलिटी की जगह हम यूज करते हैं मोस्टली मोलैरिटी ही। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मत सोचिएगा कि फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ रहे, करेक्ट है नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ा भी दूंगा तो भी उसको फॉर्मेलिटी की तरह ही पढ़ना है, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है हमें। तो बच्चों जो मेनली एम्स में और नीट में क्वेश्चन आजकल आ रहा है कंसंट्रेशन टर्म का, जिस जो कि एनसीईआरटी में 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं है, ये है बच्चों 11th में एनसीईआरटी में हाइड्रोजन चैप्टर में, हाइड्रोजन चैप्टर में। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये ध्यान से अब देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं पढ़ाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिए, अब बहुत कंसंट्रेटेड होकर पढ़ना। डेफिनेशन आती है तो हम इसका क्वेश्चन कर लेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, पहली चीज तो बच्चों ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे हैं ये ओनली H2O2 सॉल्यूशन की ही पढ़ते हैं, ओनली H2O2 सॉल्यूशन की, और किसी की नहीं पढ़ते। और H2O2 सॉल्यूशन का मीनिंग बच्चों, H2O2 सॉल्यूशन का मीनिंग है कि सॉल्वेंट तो वाटर ही है, उसमें हमने सॉल्यूट H2O2 ऐड करके H2O2 सॉल्यूशन लिया है। तो मीनिंग बच्चों H2O2 सॉल्यूशन में H2O2 इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो पहले की तरह वाटर ही है, मींस वाटर में H2O2 सॉल्यूट मिलाकर H2O2 सॉल्यूशन बनाया, उसकी हम पढ़ेंगे बच्चों अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, इसका मीनिंग, इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों।
इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, या उसके पहले ये कहाँ आप ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। आप जब प्रैक्टिकल लैब में गए हो कभी, केमिस्ट्री लैब की प्रैक्टिकल लैब में अगर गए हो तो वहां पर आप जब भी कभी ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो H2O2 सॉल्यूशन की बॉटल्स पर लेबलिंग की हुई होती है, लेबलिंग की हुई होती है 5VH2O2, 1VH2O2, 10VH2O2, 20VH2O2 या XVH2O2। तो बच्चों ये जो 5V, 10V, 1V, XVH2O2 होती है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों। उसके पहले बच्चों आपको सबको पता है कि अगर H2O2 डीकंपोज होता है, H2O2 डीकंपोज होता है तो उससे ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड होती है, ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड होती है। तो यहां पर बच्चों बाय डेफिनेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर प्रोड्यूस्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ, बाय डीकंपोजिशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम। और बच्चों यूनिट वॉल्यूम का मैं सिंपली मीनिंग बोलूं बच्चों, बाय डीकंपोजिशन ऑफ 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम ऑफ O2 हम देखते हैं बच्चों वो एट NTP और STP देखते हैं, इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो बच्चों मैं अब इसको सिंपली बोलूं बच्चों, जितना भी लेबलिंग की होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है बच्चों वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर एट STP और NTP प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। मीनिंग बच्चों H2O2 सॉल्यूशन का 1 लीटर ही लेना है। अब बच्चों ये 10VH2O2 अगर लिखा है तो ध्यान समझिएगा बच्चों, जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखी होती है उतने लीटर O2 गैस एट STP NTP मिलती है। तो बच्चों 10V लिखा है तो इसका मीनिंग है 10 लीटर O2 गैस एट STP और NTP, एट STP और NTP is produced by, बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, is produced by 1 लीटर H2O2 solution, 1 लीटर H2O2 solution। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा इन केमिस्ट्री NTP एंड STP को हम ऑलमोस्ट सेम लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना है बच्चों। सबको आवाज आ रही है ना, स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों सबको, बीच में एक बार पूछ रहा हूं। तो शुभम कुमार बेटा अपने सिस्टम को रिफ्रेश करो, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को आपको छोड़कर आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो बच्चों यहां पर 10VH2O2, तो बच्चों जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है STP NTP बच्चों, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 10VH2O2 का मीनिंग है बच्चों 10 लीटर O2 गैस एट STP और NTP प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर 20VH2O2, इसका मीनिंग क्या होगा, मैं आप सबसे पूछूं बच्चों, पूरा मीनिंग बताइएगा। 20VH2O2 का मीनिंग क्या है। तो बच्चों जितनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है उतने लीटर O2 गैस एट STP और NTP प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। तो बच्चों जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है उतने लीटर O2 गैस एट STP NTP प्रोड्यूस्ड होती है बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो यहां पर बच्चों इसमें हमने बोला इसका मीनिंग क्या था, और बच्चों ये डेफिनेशन हमें आती है तो हम इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों अगर 5VH2O2 लिखा हो तो उसका मीनिंग हो जाएगा 5 लीटर O2 गैस एट STP NTP प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। तो बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये डेफिनेशन हमको आती है तो अब मैं डायरेक्ट आपको इसके क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें हमारी थ्योरी भी हो जाएगी। इसलिए बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन बोलूं,
या थ्योरी अगर मैं आपको वापस बोलूं बच्चों, डेफिनेशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन V। तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर एट STP और NTP, at STP or NTP produced by 1 liter H2O2 solution। और बच्चों ये H2O2 कैसे मिलता, सॉल्यूशन O2 गैस कैसे मिलती है, सबको पता है बच्चों कि H2O2 का डीकम्पोजिशन होता है तो उससे H2O एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। अब बच्चों यहां पर बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, XvH2O2। अब बच्चों ये XvH2O2 लिखा है, तो बच्चों इसका बाय डेफिनेशन अगर हम मीनिंग बोलते हैं तो इसका मीनिंग होगा बच्चों, XvH2O2 का बाय डेफिनेशन मीनिंग बोल सकते हैं X लीटर O2 गैस एट STP और NTP प्रोड्यूस्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। तो बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, यहां से आप ध्यान सुनिएगा, आंसर आपको नहीं बताना है, आंसर मैं ही बताऊंगा, बस आपको समझना ध्यान से। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं कि हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिवन है x, मीनिंग बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूं x है। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं बच्चों, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ XvH2O2 सॉल्यूशन, XvH2O2 सॉल्यूशन। अब बच्चों मोलैरिटी जो है, आंसर नहीं बताना है योगेश साहिल बेटा, मैंने पहले ही बोला है आपको, आप बस सुन लीजिए ध्यान से, हमें फाइंड करनी है H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो बच्चों H2O2 सॉल्यूशन का मीनिंग ध्यान सुनिएगा बच्चों, H2O2 सॉल्यूशन का 1 लीटर फॉर्म करना है, मोल कितने भी मिला सकता हूं वाटर में कैलाश बेटा, H2O2 सॉल्यूशन का 1 लीटर लेना है, लेकिन मोल ऑफ H2O2 वाटर में मिलाकर हर बार मैं बनाऊंगा उसका 1 लीटर सॉल्यूशन, इसलिए मोल अलग अलग मिलाकर मैं जो मुझे हर बार प्रिपेयर करना है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, इसलिए मोल H2O2 के अलग होंगे तो ऑक्सीजन के भी अलग मिलेंगे। तो बच्चों अब यहां पर H2O2 सॉल्यूशन के, प्रतिमा बेटा आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं कि हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, ये जो बीच बीच में बोल रहे हैं रिपीट कर दो, तो बेटा बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है उसका रीजन पहले बता रहा हूं, बिकॉज बच्चों H2O2 सेम सब्सटेंस है, लेकिन सॉल्यूशन 1 लीटर का मीनिंग है बच्चों सॉल्यूट H2O2 को वाटर में मिलाकर 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है, लेकिन 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए मोल H2O2 कितने भी मिला सकता हूं, इसलिए बच्चों हमने बोला H2O2 के 1 लीटर। अब क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं बच्चों, हमारी थ्योरी अब मैं सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में हमें बोला है XvH2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करें, इसकी मोलैरिटी बोली है। तो बच्चों मोलैरिटी होती है H2O2 सॉल्यूशन की सॉल्यूट के मोल, तो सॉल्यूट है H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों सॉल्यूट है H2O2 सॉल्यूशन में H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और बच्चों XvH2O2 का बाय डेफिनेशन हमने जो मीनिंग लिखा उससे पता चल गया X लीटर O2 गैस is produced by 1 liter H2O2 solution, मीनिंग बच्चों हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर डायरेक्ट मिल गया, 1 लीटर डायरेक्ट मिल गया। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन H2O2 का 1 लीटर है, बट बच्चों हमारे पास मोल ऑफ H2O2 डायरेक्टली नहीं है, मोल ऑफ H2O2 नहीं है,
हमारे पास ओनली वॉल्यूम ऑफ O2 है। तो बच्चों जिसका वॉल्यूम है उसी को मोल में चेंज करें, बिकॉज ये O2 मिलती भी तो H2O2 से ही है। और बच्चों आपको मोल कंसेप्ट का ध्यान हो थोड़ा सा, तो बच्चों एट एसटीपी वॉल्यूम गिवन हो तो मोल ऑफ गैस हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बच्चों ये सबको ध्यान है ये फॉर्मूला कि मोल ऑफ अ गैस होती है बच्चों वॉल्यूम, सबको पता है गैस के 1 मोल का एसटीपी एनटीपी 22.4 लीटर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मोल ऑफ O2 फाइंड कर सकते हैं, x लीटर है अपॉन 22.4 मोल। तो बच्चों यहाँ हमें O2 के मोल मिल गए। लेकिन बच्चों ये एट एसटीपी एनटीपी ही होता है फॉर्मूला, यहाँ एट एसटीपी एनटीपी ही हमने वॉल्यूम लिया। अब बच्चों मोल ऑफ O2 मिले हैं हमें, लेकिन बच्चों हमें मोल ऑफ O2 नहीं चाहिए, हमें मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड है, H2O2। और बच्चों H2O2 जो है यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी एनटीपी हम ऑलमोस्ट इक्वल टू 22.4 लीटर लेते हैं। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे को मिले O2 के मोल, लेकिन हमें चाहिए H2O2 के मोल। तो बच्चों डीकम्पोजिशन की बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बता रही है कि बच्चों 1 मोल O2 is produced by 2 मोल H2O2। 1 मोल O2 is produced by 2 मोल H2O2। अब बच्चों यहां पर हमें मोल ऑफ H2O2 लाना है। तो बच्चों 1 मोल O2 बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल O2 is produced by 2 मोल H2O2। लेकिन बच्चों यहां मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड हुए कितने, वो हमको यूज करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कितने मोल H2O2 यूज किए थे हमने। तो बच्चों 1 मोल O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल H2O2, सो X बाय 22.4 मोल O2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय, बच्चों हम बता सकते हैं 2 इंटू एक्स अपॉन 22.4 मीन्स मोल हो जाएंगे H2O2 के x बाई 11.2 मोल H2O2, x बाई 11.2 मोल H2O2। और बच्चों ये जो H2O2 के मोल हैं ये हम H2O2 के मोल की जगह पुट कर दें तो बच्चों वैल्यू मिल जाएगी मोलैरिटी इक्वल्स टू x अपॉन 11.2। तो बच्चों यहां से आप ध्यान से देखेंगे बच्चों मोलैरिटी की वैल्यू आ गई x अपॉन 11.2। और बच्चों यहां आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 11.2। अब बच्चों यहां पर मुझे एक चीज बताइए ये जो x है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बच्चों, ये जो x है ये वॉल्यूम ऑफ O2 को तो कर ही रहा है, वॉल्यूम ऑफ O2 को तो कर ही रहा है, बट एग्जैक्टली ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को, बिकॉज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ही तो वॉल्यूम ऑफ O2 को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों यहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 is equals to molarity into 11.2। तो बच्चों यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 11.2। ये फॉर्मूला बच्चों डायरेक्ट आपको याद रखना है, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, जो मैंने डेरिवेशन बताया बच्चों वो कोई यूज नहीं करना है, हमें बस फॉर्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 11.2। ये हमको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, डेरिवेशन मैंने बताया बट वो कोई काम का है नहीं, तो हमें ओनली बस डेफिनेशन, वापस बोल रहा हूं बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की डेफिनेशन याद रखनी है और दूसरा फॉर्मूला। अब बच्चों ये तो मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का रिलेशन है।
अब बच्चों जब हम मोलैरिटी ही फाइंड कर चुके हैं तो सेकंड बच्चों हम नॉर्मेलिटी भी फाइंड कर ले। तो बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ की हेल्प से नॉर्मेलिटी अगर लानी हो तो बच्चों मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 कर सकते हैं हम। अब बच्चों नॉर्मेलिटी हमें लानी है। अब तो मोलैरिटी हम ला चुके हैं बच्चों अभी x अपॉन 11.2, x अपॉन 11.2। तो बच्चों नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू x अपॉन 11.2 और बच्चों H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू x अपॉन 5.6 या बच्चों हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। और बच्चों यहां से रिलेशन डायरेक्ट बोल सकते हैं बच्चों, ये जो x है फिर से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। तो बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। और बच्चों ये दोनों फॉर्मूलेज हमको याद रखने, डायरेक्ट हमारा टाइम बचेगा बच्चों। क्वेश्चन में वो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी पूछता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 गिवन होती है। तो बच्चों दोनों फॉर्मूलेज कर लेंगे। और बच्चों जब नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ला सकते हैं तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर भी ला सकते हैं। अब बच्चों हमने पढ़ा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर होती है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। बट बच्चों मोलैरिटी हम ला चुके तो उसी से ले आए। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बच्चों यहां से हम वो भी हमसे क्वेश्चन पूछे तो फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो बच्चों स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर मोलैरिटी हम फाइंड कर चुके हैं बच्चों, x अपॉन 11.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 सम ऑफ एटॉमिक मास से 34 आ जाएगा। तो बच्चों स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू x अपॉन 5.6 इंटू 17 हम लिख सकते हैं, x अपॉन 5.2 इंटू 17। तो बच्चों ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एम्स में क्वेश्चन लास्ट 5 इयर्स में इसी थर्ड फॉर्मूले पर आए थे। अब बच्चों ये मत बोलिएगा कि एम्स तो अब है ही नहीं, वो तो नीट में मर्ज हो गया। करेक्ट है, मर्ज हो गया, इसलिए एम्स वाले क्वेश्चन नीट में भी अब पूछ सकता है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू x अपॉन 5.6 इंटू 17। अब बच्चों फोर्थ एक और, बच्चों हमने पढ़ा है फोर्थ परसेंट W बाई V भी अगर फाइंड करे, परसेंट W बाई V, और बच्चों इसी को हमने बोला था परसेंटेज स्ट्रेंथ है। तो बच्चों परसेंट स्ट्रेंथ बोले या परसेंट W बाई V फाइंड करे। अब बच्चों मैं आप सबसे पूछा, मुझे एक डेफिनेशन बताइएगा जिससे हम ये फॉर्मूला लाएंगे। मुझे एक चीज बताइए बच्चों, ये परसेंट W बाई V जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? ये परसेंट W बाई V या परसेंट स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट किसको करता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, मीनिंग बच्चों मैं आप सबसे एक चीज बोल रहा हूं, अगर मुझे परसेंट W बाई V फाइंड करना है तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा इन 100 मिलीलीटर। बच्चों अगर मुझे परसेंट W बाई V फाइंड करना है तो बच्चों मुझे फाइंड करना पड़ेगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। मीनिंग बच्चों परसेंट W बाई V जो है वो अगर मुझे फाइंड करना है तो बच्चों फाइंड करना पड़ेगा
इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन मास कितना है? इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन मास कितना है? बट बच्चों हमें स्ट्रेंथ गिवन हो ग्राम पर लीटर में, स्ट्रेंथ गिवन हो इन ग्राम पर लीटर, तो बच्चों मैं आप सबसे पूछ रहा हूं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर को W/V में चेंज कर सकते हैं क्या? बच्चों स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर जो होती है, बच्चों सबको ध्यान है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर होती है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। डायरेक्ट डेफिनेशन से करें बच्चों, मोलैरिटी नहीं लाएंगे। ग्राम पर लीटर का मीनिंग है बच्चों 1 लीटर, मीनिंग 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर मीनिंग 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ये एस ग्राम पर लीटर होता है। तो बच्चों स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो बच्चों 1000 मिलीलीटर का मीनिंग है एस ग्राम सॉल्यूट है, लेकिन बच्चों हमें तो 100 मिलीलीटर में चाहिए। तो बच्चों इसी स्ट्रेंथ को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, मीनिंग बच्चों S/1000 इंटू 100 लिख सकते हो। तो बच्चों स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय 10 अगर हम कर देंगे तो परसेंट W/V भी आ जाएगी। तो बच्चों यहां से हम परसेंट W/V को फाइंड कर सकते हैं बच्चों स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर की हेल्प से। बच्चों सबको ये क्लियर है 10 से डिवाइड हमने क्यों करना है? बिकॉज स्ट्रेंथ होती है 1000 मिलीलीटर में और W/V होती है 100 मिलीलीटर में। तो बच्चों डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं x/5.6 इंटू 17/10। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों परसेंट W/V इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं बच्चों, ये फोर्थ फॉर्मूला भी हमको क्वेश्चन में यूज करना होगा। तो बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अब मैं एक बार शॉर्ट में बोल रहा हूँ बच्चों, जो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन पढ़ी, इसके हमको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, किसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 11.2, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6, या स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू x/5.6 इंटू 17, या फोर्थ बच्चों परसेंट W/V इक्वल्स टू x/5.6 इंटू 17/10। अब बच्चों ये जो चारों फॉर्मुलेज हैं इनका मैं साथ में क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, जिसको ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए बच्चों। मुझे पता टाइम हो गया, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं बच्चों ध्यान सुनिएगा। जो हमने ये थ्योरी पढ़ी उसके क्वेश्चंस हम साथ में कर लें, जिससे कि हमने जो ये H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ है बच्चों, इसका क्वेश्चन हमें करना बहुत इजी होता है। इसलिए मैं साथ में क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर, कैलकुलेट W/V परसेंट ऑफ 10V H2O2 सोल्यूशन। लिंक मैं अभी भेज दूंगा बच्चों, टेंशन मत करिए आप। परसेंट W/V हमें फाइंड करना है, और 10V H2O2 सोल्यूशन। तो बच्चों 10V H2O2 सोल्यूशन मीनिंग बच्चों हमें x की वैल्यू दे रखी है 10V H2O2। तो बच्चों परसेंट W/V अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, होता है बच्चों x/5.6 इंटू 17/10, या बच्चों 17/10 को 1.7 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बच्चों 10/5.6 इंटू 17/10, तो आंसर विल बी अप्रोक्स 3%, अप्रोक्स 3% W/V हो जाएगी। तो बच्चों सिंपल सा, आपको बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 10V H2O2 देखकर आपको पता चलना चाहिए कि वो क्वेश्चन किसका है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी हम करते हैं साथ में, जिससे बाकी जो हमने पढ़े वो भी क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों यहां इस क्वेश्चन में आप देखेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ इन 20V H2O2 सोल्यूशन, और 20V H2O2 सोल्यूशन मीनिंग बच्चों x की वैल्यू गिवन है और मोलैरिटी फाइंड करनी है बच्चों। तो मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें बच्चों x/11.2। और ध्यान रखिएगा बच्चों एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन ही मिलना है,
तो x अपॉन 11.2, तो 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, तो बच्चों आंसर अप्रोक्स 1.7 मोलैरिटी का हो जाएगा। अब बच्चों जब आंसर एग्जाम में कोई एक पूछना है तो नॉर्मेलिटी लाएंगे, तो x अपॉन 5.6, मीनिंग बच्चों 20 अपॉन 11.2 कर देंगे, तो इसका डबल ही आ जाएगा 3.56 नॉर्मेलिटी। और बच्चों थर्ड स्ट्रेंथ पूछी है इन ग्राम पर लीटर, तो बच्चों वो पता है x अपॉन 5.6 इंटू 17, तो बच्चों x की वैल्यू 20 अपॉन 5.6 इंटू 17 हम कर देंगे, तो बच्चों आंसर विल बी 60.71 ग्राम पर लीटर। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, एग्जाम में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों ये क्लियर है सबको। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ घर से करने के लिए, ये होमवर्क है, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है वो एम्स में आया था, ये क्वेश्चन आप घर से कर लीजिएगा। और बच्चों लिंक मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूं कल वाला, जिसमें आपको कल का लेक्चर भी मिल जाएगा, और जो आज न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी न्यू लिंक मिल जाएगा कल वाला ही। और डेली का लिंक बच्चों एक ही होगा, लिंक मैं शेयर कर रहा हूं। बच्चों मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अभी थोड़ी देर बाद आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएगी आज के लेक्चर की। ठीक है बच्चों, और जो आपको ये क्वेश्चन दिया बच्चों कर लेंगे आप। आंसर इसका बच्चों बता देता हूं, 1.12 आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय, थैंक यू। अब बच्चों डेली का लिंक एक ही होता है, डिफरेंट नहीं होते हैं।